Children, today I am going to explain how do we breathe. In previous video I have explained about the respiration. Respiration is a process in which food gets oxidized and energy is released. It is of two types. First, aerobic respiration. Aerobic respiration means respiration that takes place in the presence of air. Okay, that's why we are saying aerobic respiration. The respiration which takes place in the presence of air. And in this type of respiration, we get carbon dioxide, water and energy. Anaerobic respiration takes place in aerobic respiration takes place in cell. That's why the respiration is known as cellular respiration. Another type of respiration is anaerobic respiration. Anaerobic respiration is respiration in which is taking place in the absence of oxygen, in the absence of air, है ना, और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये भी कह सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं. वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन आवर मसल्स, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में. बिकॉज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी नीड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जितनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल्स में क्रैम्प बन जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है. ओके, और क्रैम्प बनने की वजह क्या है? लैक्टिक एसिड. तो मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड. ओके, सो these were the topics which I have explained in previous video. So in this video हम बात करने वाले हैं respiration in humans and breathing. Okay, so how do we breathe? Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the side. A large muscular seat called diaphragm. सबसे पहले तो आप डायग्राम को देखते हैं. डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं कि डायग्राम आपका क्या कहता है. जब आप डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में आपको ये समझ में आता है कि nasal passage, then oral cavity, pharynx, trachea, lungs, ribs and diaphragm. Diaphragm जो है एक तरीके का बेस बना रहा है यहाँ पर लास्ट में. ओके, और रिब्स जो हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट किए हुए हैं. रिब्स जो हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. नेसल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स को जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना, नथुने, है ना, तो जहाँ से एयर आप अंदर लेते हैं, है ना. नॉस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स विच आर कमिंग विद एयर, है ना. नॉस्ट्रिल्स क्या करती हैं? नॉस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं. जो भी डस्ट आती है, बैक्टीरिया आते हैं, जर्म्स आते हैं, वो एयर के साथ आ रहे होते हैं और हेयर उनको ट्रैप कर लेते हैं, और हेयर प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल्स में. ओके, तो नॉस्ट्रिल्स से एयर जाती है नेसल कैविटी में, और नेसल कैविटी से जाती है लंग्स में. ओके, लंग्स में वहाँ पर ऑक्सीजन एयर के साथ, जो ऑक्सीजन होती है एयर में, वो लंग्स में चली जाती है. ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लंग्स में चली गई, तो लंग्स में वहाँ पर वापस क्या मिलता है? ऑक्सीजन, CO2, है ना, और CO2 निकल कर बाहर चली जाती है. हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. तो बात करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्रैगम मूव्स डाउन. इस चीज़ को समझिए
इनहेलेशन जब आप सांस लेते हैं, फील कीजिए सभी लोग, है ना, इनहेलेशन करते हैं तो आपके रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और डायाफ्रागम नीचे की तरफ चला जाता है, जिस वजह से जो एरिया स्पेस जो है वो बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और उसमें एयर आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा एयर जाएगी, है ना, स्पेस ज़्यादा होगा तो एयर ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी। और जब एक्सहेलेशन होता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन, रिब्स नीचे आ जाते हैं और डायाफ्रागम क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये आप फील कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं खुद, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना आपने फिगर देख लिया, फिगर को समझ लिया। एक्सहेलेशन में डायाफ्रागम नीचे चला जाता है, एक्सहेलेशन में डायाफ्रागम ऊपर चला जाता है और इनहेलेशन में डायाफ्रागम नीचे चला जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक्टिविटी नंबर 10.4 एंड एक्टिविटी नंबर 10.5, ये दोनों एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करेंगे घर पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लासमेट्स की जगह अपने घर के मेंबर्स के नाम भी लिख सकते हैं आप। ओके, इसको आप परफॉर्म करेंगे और सेंड करेंगे मुझे। नाउ एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी नंबर 10.6। इस एक्टिविटी में यहाँ पर एक्टिविटी में हमने क्या किया है, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। चलिए, हमने ग्लास प्लास्टिक बॉटल ले ली है ना, एक प्लास्टिक की बॉटल ले ली है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। ठीक है, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। देखिए, लाइम वाटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लाइम वाटर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन नहीं कहते हैं हम इसको, एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को लाइम वाटर बोलते हैं। इट इज़ अ सस्पेंशन, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल दिया हमने। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एयर ब्लो करते हैं इसमें, है ना, मुंह से छोड़ते हैं, इसमें एयर डालते हैं। हम ऑब्ज़र्व करते हैं लाइम वाटर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लाइम वाटर में कुछ चेंजेस हो रहा है, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप इस एक्टिविटी को खुद भी कर सकते हैं। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, इज़ देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। देखिए, लाइम वाटर के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ओके, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो आप जब एयर इसमें ब्लो करेंगे, जब आप इसमें एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, तो लाइम वाटर मिल्की होना चाहिए। ये आप देखिएगा। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही है। जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में नहीं जाती, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है ना, वाटर वेपर्स भी आपके अंदर जाती हैं। और इसी तरीके से जब हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर्स भी आते हैं, सम अमाउंट में ऑक्सीजन भी आती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं घर पर। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ह्यूमन जो है वो ब्रीथ कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, डायग्राम एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको एक बार दोबारा से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।